जन्म किसने देखा है? मैं तो इस जन्म में भगवान के बिना रह नहीं पाऊंगी। मेरा ये जीवन भगवान के बिना बिगड़ जाएगा। मुझे थोड़ी देर बिठा लीजिए। मेरा ये जीवन भगवान के बिना बिगड़ जाएगा। अगला जन्म किसने देखा है? उसी समय नारद जी ने कहा, क्या करना चाहती हो? मेरे पति को वापस दे दो। अच्छा, संकल्प करके दान दे के वापस मांग रही हो दान? ऐसा दान करते ही क्यों जो वापस चाहिए? सत्यभामा ने कहा, मुझे मेरे गोविंद को वापस दे दो। भगवान ने, नारद जी ने कहा, एक तराजू लेके आओ, एक तखई लेके आओ और उसके एक पलड़े में कृष्ण को बिठा दो और दूसरे पलड़े में कृष्ण के बराबर हमें कुछ संपत्ति तौल करके दे दो। संपत्ति को नारद जी ले जाएंगे और भगवान कृष्ण को तुम्हें दे करके चले जाएंगे। अच्छा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आपको ऐसे हिलनी चाहिए। हाँ, बोलो खिलन बिहारी सरकार की श्री राम। हम सबके बीच में मधुनगर आगरा सैनिक विहार से कैप्टन राजन साहब गुर्जर पधारे। इनके यहाँ पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा बहुत भव्य और विराट हुई थी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने भूतपूर्व में बहुत अच्छी कथा कराई थी, अद्भुत भाव था इनका। तो आ जाओ लौट के अपने प्रसंग पे। कहाँ चल रहे थे? सत्यभामा जब भगवान का दान दे दिया, सत्यभामा ने कहा कि मेरे द्वारकाधीश को वापस दे दो। नारद बाबा ने कहा, एक तराजू के पलड़े में कृष्ण को बिठा दो और कृष्ण के बराबर हमें तौल करके कुछ भी दे दोगी तो उसे हम ले जाएंगे और नारद बाबा कृष्ण तुम्हें लेकर के चले जाएंगे। सत्यभामा ने एक पलड़े में बिठा लिया भगवान कृष्ण को और दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने सोना रखना प्रारंभ किया। पूरा खजाना खाली कर दिया, पूरा सोने का खजाना दूसरे पलड़े में रख दिया। लेकिन भगवान वाला जो पलड़ा है ना, वो ऊपर को बिल्कुल भी उठा नहीं। सत्यभामा ने पूरा सोना रख दिया उसमें, पर भगवान जिस पलड़े में बैठे थे वो पलड़ा धरती में रखा रहा है। रुक्मिणी चल करके आई है। रुक्मिणी ने कहा, अरे सत्यभामा क्या कर रही है? मैं भगवान के बराबर सोना तौल रही हूँ, भगवान को सोने से तौल रही हूँ और सोना नारद को दे दूंगी, भगवान को वापस ले लूंगी। रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा भगवान को सोने से नहीं तोला जाता है, भगवान को पैसे से नहीं तोला जाता है, भगवान को सोने चांदी से घर गृहस्थी से नहीं तोला जाता है। अरे भगवान को तोलना है तो अपने भाव से तोलो, भगवान को तोलना है तो अपने प्रेम से तोलो। सोने से भगवान मिलने वाला नहीं है सत्यभामा, भगवान तो तुझे तेरे प्रेम से मिलेगा। जब तक प्रेम नहीं आएगा तेरे हृदय में, तब तक भगवान तुझे मिलने वाला नहीं है। रुक्मिणी ने तुलसी का फल लिया और दूसरे पलड़े में जैसे ही प्रेम से रखा, तुरंत भगवान का पलड़ा ऊपर को हो गया, भगवान ऊपर को लटक गए। कहने का भाव ये है, कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो है जो पागल खिलन बिहारी का। भगवान सोने से नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? प्रेम सो प्रगट होए में जाना, प्रेम से भगवान मिलेगा। अच्छा, खिलन बिहारी का नाम किस किस को पता है? कौन कौन जानते हैं? घाट ठाड़ी करियो, 1 2 3 4। ये जो अपने बगल में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं ना, इनका नाम है श्री खिलन बिहारी सरकार। और बस इनकी ही कृपा से, इनके ही आशीर्वाद से हमारी खूब चकाचक हो रही है। बोलो खिलन बिहारी सरकार की श्री राम। आ जाओ, ले गई हमारा मन, हमारा
ये मौका बार बार नहीं आएगा। नाचने का मन करे तो मन को मारना मत। हरि बोल। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, खिलन बिहारी सरकार की।